हमारा भारत जो है ना वो इमोशन से बना हुआ है, संस्कृति से बना हुआ है, सभ्यता से बना हुआ है। आप कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे कि माता पिता को भगवान माना जाता है, भगवान से पहले भी माँ को माना जाता है ना, सिखाया जाता है। हमारे गुरु जो रहे हैं, टीचर, उन्होंने भी यही सिखाया। तो कुछ भी आप करें, कॉमेडी करें, किसी भी तरीके का रियलिटी शो करें, कुछ भी आप कपड़ा पहने, किसी भी तरीके से कमेंट करें, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति को नहीं छेड़ना है। क्योंकि हमारा भारत जो है, इसीलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो इसी तरीके से इसमें सारी चीज़ें आती है। रिश्तों के ऊपर भी किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ स्ट्रिक्टली कि आजकल ऐसे रियलिटी शो चल रहे हैं जिसमें इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी मजाक बना देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर कुछ हादसा हो जाता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो मजाक का पात्र नहीं हो सकता। आप उसको रियलिटी शो में बुलाकर उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर धज्जियां उड़ाते हैं। कभी कभी इंसान फ्लो में बोल भी जाता है, लेकिन जब वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, हिस्ट्री बन जाती है, वो जब इंसान कभी बैठ के या कभी यार दोस्तों के थ्रू जब वो उसको सुनाई पड़ता है, तो एक्चुअली उसको इंसल्ट फील होती है। तो आप कुछ भी करें, रियलिटी शो करें, प्रोग्राम बनाएं, यूट्यूब चलाएं, कुछ भी करें, किसी की पर्सनल लाइफ को लेके आपको ना किसी की इंसल्ट करनी चाहिए, ना उस पर आपको कमेंट करना चाहिए, और ना ही फीमेल के ऊपर स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ी आसानी से गाली दे देते हैं माँ की, बहन की। अरे आपने क्या समझ रखा है ना। तो मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि आप आपका जो भी टैलेंट है आप खूबी दिखाएं, लेकिन ना तो फैमिली के ऊपर किसी तरीके से आपको कमेंट करने चाहिए, ना किसी की पर्सनल लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो उसको मजाक के तौर पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमारे भारत की जो कल्चर है, चाहे वो लेडी साड़ी पहनती हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, बिल्कुल भी ना टच करें। रिश्तों को लेके मजाक ना बनाए। तो ये जो भी हुआ है, और एक बात और है, जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैंने बहुत बोल दिया। कहते हैं ना कि भाई मुद्दे की बात करो, बहुत अच्छा है, और समय रहने चाहिए की बात करूं, लेकिन बात यहाँ पे समय की करती हूँ कि कभी कभी ना इंसान का समय बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी समय का ही दोष होता है। तो आई थिंक ये अभी जिनके साथ हुआ है, समय और रणवीर जी के साथ, आई थिंक ये समय का भी दोष हो सकता है कि एक समय था कि हर कोई आके वहाँ बैठना चाह रहा है और आज लोग पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जुबान का दोष है कि शब्द गलत यूज कर लिया, कहीं ना कहीं समय का दोष है, कहीं ना कहीं ग्रह का दोष है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हावी हो गई हैं उनके ऊपर, बिना सोचे समझे बोल दिया। अच्छा फिर आप ठहाके भी लगा रहे हो, है ना, तो फिर तो कुछ नहीं बचता। एक बात अगर आपकी जबान से निकल गई, कहते हैं ना कि तीर वापस नहीं ले सकते, है ना। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। उनको लोग फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से, और अगर ऐसा इंसान बोल दे तो कहीं ना कहीं ठेस तो लगती है। स्पेशली अगेन वंस अगेन माता पिता के ऊपर रिश्तों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। बस ये बोलना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। थैंक यू। महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उसमें एक महिला क्रिएटर भी। एक तो वो बच्चे भी है शायद, है ना, और वो इस लाइफ को ना वो एंजॉय करते हैं। उनको लगता है हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गाली को हम बड़े बिंदास तरीके से लेते हैं। देखिए, गाली कुछ लोगों का नेचर होता है गाली देना, लेकिन भाई आप कमरे में दे लो, यार दोस्तों में दे लो, वो समझ में आता है। लेकिन अगर कैमरा ऑन है और अगर आप गाली दे रहे हो तो वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है। एक बार इंसान सुन सकता है, फिर वापस से सभ्यता में आती है। हमारे भारत की संस्कृति में नहीं लिखा है कि आप गाली देके बात करें। वो आपका स्टाइल हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर हो सकता है। आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप जीती जाती पर्सनैलिटी को कैमरे के सामने बोलते हो। तो आई थिंक बच्ची है, शायद कभी कभी ना एक उम्र, एक एक्सपीरियंस, हमारे मिस्टेक्स को सुधारने के लिए भी समय लगता है। तो आई थिंक शायद अब ये 3-4 जो लोग हैं, बुरा समय जिनके साथ चल रहा है, ये गलती से वो भी सीख रहे होंगे, सीखे हैं डेफिनेटली, और जो और भी उनके जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी सीखेंगे कि भाई कैमरे पे एक लिमिट ही अच्छी लगती है, अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं। कैमरा आपके पास है, अब आईफोन आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें या किसी के बारे में भी बोलें। आपको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। बहुत दुख की बात है कि एक लड़की होने के नाते वो माँ का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वापस से जनता नहीं एक्सेप्ट कर सकती। वही हमारी संस्कृति के बारे में जनता नहीं एक्सेप्ट करने वाली, चाहे वो मैं बोलूँ चाहे वो आप बोलें।
तो इसलिए जनता ही है जो आपको बनाती है और जनता ही है जो 1 सेकंड में उतार देती है। तो इसलिए और बाकी जो क्रिएटर हैं शायद उनको भी सीख मिली होगी कि भैया जब इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो सकता है तो किसी का भी बंद हो सकता है। बिग बॉस के बारे में भी, जब बिग बॉस में भी ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो जनता ना खुश हो जाती है ना। तो जनता ही जनार्दन है, चाहे बात इंडस्ट्री की करो चाहे बात किसी भी फील्ड की करो, जनता है तो आप है और जनता से ही भारत है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है।